हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, इट्स इफ़ेक्ट ऑन फिशरीज़ एंड मेथड ऑफ इट्स अबैटमेंट। यह एमएससी जूलॉजी के थर्ड सेम का पेपर 4 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके सिनॉप्सिस देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है जल प्रदूषण के स्रोत एवं उनके प्रभाव, फर्स्ट है डोमेस्टिक सीवेज, सेकंड है इंडस्ट्रीज वेस्ट, थर्ड है सॉइल इरोशन एंड सेडिमेंटेशन, डी है फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड्स, ई है पॉल्यूशन थ्रू रेडिएक्टिव वेस्ट, एफ है थर्मल पॉल्यूशन, जी है ऑयल पॉल्यूशन, एच है एसिड रेन। इसका थर्ड पॉइंट है मेथड्स ऑफ अबाइटमेंट। इंट्रोडक्शन देखते हैं। घरेलू वहित मल में 99% जल होता है, शेष 1% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जल प्रदूषण पानी की गुणवत्ता में आया रासायनिक, भौतिक अथवा जैविक परिवर्तन होता है जो किसी द्रव्य, गैस अथवा ठोस पदार्थ के कारण होता है तथा जिसके कारण पानी में रहने वाले जीवों तथा अन्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पानी में रहने वाले जीवों एवं अन्य जो भी पानी से अटैच्ड होते हैं उन्हें हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पॉल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के पॉल्यूनिम से बना है जिसका अर्थ दूषित करना है। इसका सेकेंड पॉइंट है जल प्रदूषण के स्रोत एवं उनके प्रभाव। ए है घरेलू वहित मल, डोमेस्टिक सीवेज। घरेलू वहित मल में 99% जल होता है, शेष 1% में कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, भारी धातु आदि होते हैं। गैसों में अमोनिया, CO2, H2S होते हैं। भारी धातु में मैग्नीशियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक और निकेल इत्यादि होते हैं। इसके अतिरिक्त अपमार्जक, डिटर्जेंट्स, जीवाणु जो कई बीमारियों को जनित करते हैं सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। अपमार्जकों में सोडियम एल्काइड सल्फेट, एल्काइल एराइल सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट घातक रूप से विषाक्त होते हैं। इनमें प्रेजेंट सोडियम स्टीरेट जल जीवन को प्रभावित करता है। पिरीडीन की उपस्थिति तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। जो पिरीडीन की उपस्थिति होती है वह तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती है। बी पॉइंट है औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। औद्योगिक अपशिष्ट में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जैसे अम्ल, क्षार, डाई, तेल, अपमार्जक, आर्सेनिक, क्रोमियम, सल्फर, जिंक, वेनेडियम, लेड आदि के यौगिक, क्लोरीनेट, हाइड्रोकार्बन, H2S और रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। ये प्रमुख प्रदूषक होते हैं जो जल को दूषित करते हैं तथा फिशेस और उनके भोज्य पदार्थों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव निम्नानुसार होते हैं। फर्स्ट है कार्बनिक प्रदूषक जिनकी ऑक्सीजन मांग अधिक होती है, जल के ऑक्सीजन संसाधनों में भारी कमी लाते हैं जिससे मछलियों में श्वासरोधक एस्फिक्सिएशन होता है तथा इसकी मृत्यु भी हो जाती है। सेकेंड है इनके निलंबित सोट सुपरेंडेड सॉलिड्स के कारण जल में अविलता टर्बिडिटी बढ़ती है जिससे अवसाद निर्माण सेडिमेंट बिल्ड होता है और फिशेस के अंडजनन के लिए हानिकारक होता है। यह फिशेस के अंडजनन के लिए हानिकारक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल अपशिष्ट का आयतन बढ़ने से जल को स्वशोधन प्रक्रिया सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रोसेस प्रभावित होती है तथा जैव रासायनिक प्रक्रिया संतुलन अनियंत्रित हो जाता है।
जो जलीय जीवन और फिशेस के लिए हानिकारक होता है। इसका सी पॉइंट है मृदा अपरदन, सॉइल इरोशन और अवसाद सेडिमेंटेशन। मृदा में लवण खनिज विभिन्न सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जल के नीचे की मृदा पौधों को पोषित करती है। जल की जो नीचे की मृदा होती है वह पौधों को पोषित करती है, जिससे इनकी वृद्धि होती है, जिससे इनकी वृद्धि जो होती है वह बढ़ती है। तेज वायु, वर्षा या ज्वार के कारण मृदा अपरदन होता है, जिससे उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। जिससे जो उपजाऊ शक्ति होती है वह नष्ट हो जाती है। इससे जलीय जीवन प्राणी, फौना और पौधे, फ्लोरा प्रभावित हो जाते हैं। फिशेस और अन्य जलीय प्राणियों में क्लोमो, गिल्स, नासाद्वार, नॉस्ट्रिल्स पर मृदा जम जाती है, जिससे प्राणी मरणासन हो जाते हैं। डी है उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों, इंसेक्टिसाइड्स द्वारा प्रदूषण। कई उर्वरकों का उपयोग कृषि कार्यों में होता है। इनमें यूरिया, सुपर फास्फेट आदि होते हैं। कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों और पीड़कनाशकों, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग होता है, जो पानी तथा सिंचाई के द्वारा जल स्थानों पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी अपशिष्ट द्वारा प्रदूषण। पॉल्यूशन, थॉक्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट। परमाणु विस्फोटक के परिणामस्वरूप निकले रेडियोधर्मी अपशिष्ट हवा में तथा वर्षा के पानी के मध्य से जलीय स्थानों तक पहुंच जाते हैं तथा जंतुओं के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। एक्स किरणें एवं अल्फा किरणें आदि जीव जंतु के लिए घातक होते हैं। ई पॉइंट है तापीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन। आणविक रिएक्टरों, औद्योगिक संस्थाओं से उत्पादन थर्मल ऊर्जा को पानी के स्रोतों तक पहुंचाता है, जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है। उद्योगों द्वारा छोड़े गए विनाइल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म आदि से तापीय प्रदूषण होता है, जिससे जलीय प्राणी रोगग्रस्त होते हैं तथा इनकी मृत्यु भी हो जाती है। एफ पॉइंट है तेल प्रदूषण, ऑयल पॉल्यूशन। बड़े जहाज़ों, उद्योगों आदि से निकला तेल भी अत्यंत हानिकारक होता है। पानी की सतह पर पहुंचकर यह तेल परत बना लेता है। पानी की सतह पर पहुंचने के बाद यह जो तेल होता है वह परत बना लेता है एक अपनी। इससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे पानी के जीव प्रभावित हो जाते हैं, उनकी उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित होती हैं तथा मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जी पॉइंट है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। यह एक पर्यावरणीय प्रदूषण है। प्राकृतिक वर्षा का जल जब हवा में उपस्थित प्रदूषकों से मिलता है तो यह रासायनिक प्रक्रिया से अम्लीय हो जाता है तथा वर्षा के रूप में जल से मिलकर जैविक समुदाय तथा फिशेस को हानि पहुंचाता है। एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जल प्रदूषण से मत्स्यिकी पर होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्नानुसार हैं। फर्स्ट है प्रदूषण द्वारा कई जलीय जीव, जीवाणु, प्लवक, जलीय पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। यह सभी फिशेस का भोजन है। इनकी कमी से फिशेस के भोजन में कमी हो जाती है। इनकी कमी से जो है वो मछलियों के भोजन में भी कमी हो जाती है। इससे इनकी वृद्धि रुक जाती है, उनका पोषकीय मूल्य कम हो जाता है तथा जीवन चक्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मछलियों का परिसंचारी तंत्र सर्कुलेटरी भी प्रदूषकों से प्रभावित होता है, जिससे फिशेस में अरक्तता, एनीमिया हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पराशरण व नियंत्रण और अयोनिक नियंत्रण पर प्रभाव। कुछ पीड़कनाशक
ऑर्गेनोक्लोराइड और ऑर्गेनोफॉस्फेट फिशिस के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिससे उनका पराशरण और आयोनिक नियंत्रण हो जाता है। इससे CO2 की मात्रा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हड्डियों और कार्टिलेज में उलयशय नेक्रोसिस। कुछ पीड़कनाशकों के प्रभाव से फिशेस की हड्डियों और कार्टिलेज में नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है फिशेस के तंत्रिका पेशी तंत्र पर प्रभाव। कुछ प्रदूषक पीड़कनाशक फिशेस के मस्तिष्क की एसिटाइलकोलाइन गतिविधि को प्रभावित कर उनके व्यवहार में परिवर्तित कर देते हैं। फिशेस के जनन तंत्र पर प्रभाव। प्रदूषकों जैसे औद्योगिक अपशिष्ट आदि फिशेस के जनन तंत्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है बहुत से प्रदूषक विभिन्न प्रकार के पीड़कनाशक जैसे मिलाथियोन, जिंक, आर्सेनिक आदि फिशेस की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण को घटाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ अबैटमेंट। फर्स्ट पॉइंट है वाहित मल और अन्य जल को उपाचरित कर फिशेस को जल में मिलाना चाहिए। उपचार विधियाँ भौतिक उपचार जैसे निस्यंदन, आवृत्ति स्क्रीनिंग होती है। ये रासायनिक उपचार में क्लोरीन, फेरिक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट पॉइंट है जैविक उपचार विधि में जीव वहित मल का H2O, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फेट आदि में जीवाणुओं द्वारा विघटन वायु जैविक अथवा अवायु जैविक विधि से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक अपशिष्टों का भी उपचार किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों की स्थापना आबादी से दूर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु विस्फोटक पर रोक लगानी चाहिए। का डायग्राम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज को हिंदी में गंदा पानी कहा जाता है। गंदे पानी का ट्रीटमेंट करके प्यूरिफाइड वाटर में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात ऐसे टैंक जिसमें गंदे पानी को साफ पानी में कन्वर्ट किया जाता है उसे STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पे वेस्ट वाटर को डाला जाता है। यहाँ पे एरिएशन टैंक बना होता है, इधर से प्यूरिफाइड वाटर बाहर निकलता है, यहाँ से एयर बाहर जाती है, यहाँ पे वेस्ट सॉलिड बाहर जाते हैं। ये एक्टिवेटेड वाटर है, जो साफ वाटर इधर से प्यूरिफाइड वाटर होकर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल स्रोतों वाटर रिसोर्स में जल कीड़ा अपमार्जकों का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। विषैले पीड़कनाशक प्रतिबंधित करना चाहिए। मत्स्य संवर्धन हेतु प्रदूषकों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक कार्य होता है, अन्यथा फिशेस को हानि होती है तथा इनकी उत्पादकता में भी बहुत कमी आ जाती है।